आज के टाइम पे लगभग सारे इंडियन व्यूअर्स के लिए बॉलीवुड एक सबसे बड़ा जोक बन चुका है। सारा खेल, सारा सिस्टम बॉलीवुड का एक डाउन स्लोप पे है। कुछ लोगों के लिए इट्स जस्ट गेटिंग बैड और कुछ लोगों के लिए बॉलीवुड का सीन 10 सालों में निपट जाएगा। तो यार सोच के देखो एक बार कि क्या कभी ऐसा सच में पॉसिबल हो सकता है जब एक बॉलीवुड की जैसी इतनी बड़ी इंडस्ट्री फाइनली कोलैप्स हो जाए। बॉलीवुड के सामने ये समस्या पहले कभी नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है तो इसका भविष्य क्या होगा। तो काफी लंबे टाइम से बॉलीवुड इंडस्ट्री मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा का एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेस रही है। सॉफ्ट पावर से लेकर प्रोडक्शन पावर तक बॉलीवुड इंडस्ट्री काफी बड़ी है और हमेशा से ही बड़ी स्ट्रॉन्ग खड़ी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मेरे ख्याल से आफ्टर कोविड बॉलीवुड ने न सिर्फ अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस लूज कर दिया है, बट नाउ द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन ऑडियंस स्टैंड्स अगेंस्ट इट। किसी को या तो इसके एक्टर्स की सोच पसंद नहीं है या फिर किसी को किसी डायरेक्टर से दिक्कत है। एंड अगर ओवरऑल देखें तो पिछले 3 सालों में कम से कम इतनी बॉलीवुड मूवीज फ्लॉप हुई है ना कि अगर मैं आपको दिखाने बैठ गया तो लिस्ट बहुत ही लंबी हो जाएगी। एंड मेरे ख्याल से इस चीज का सबसे बड़ा रीजन ये है कि बॉलीवुड अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट करने के बजाय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करता है। फ्रांस में कोई मूवी बनी, जल्दी से उसके रीमेक राइट ले लो, 30 साल पुरानी हॉलीवुड मूवी निकालो और उसको रीमेक कर दो। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड मूवीज का सक्सेस ग्राफ नीचे की तरफ मुड़ गया है। लेकिन मूवीज के रीमेक्स तो अभी तक बनते हैं। तो सोच के देखो यार कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने सालों का इतिहास, लेकिन मूवी मेकिंग के मामले में मोस्ट ऑफ द स्टफ इज रीमेक या फिर इवन कॉपीड। और मैं आपको बता दूं कि अगर एक लॉन्ग टर्म स्केल पर यही रीमेक वाला सीन चलता रहा ना तो फिर एक रीमेक करने के चक्कर में अपनी रियल ऑडियंस से हाथ धोना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इंडियन ऑडियंस जो है वो ओरिजिनल स्टोरीज को समझ नहीं पाती एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओरिजिनल स्टोरी आइडियाज फ्लॉप हो जाते हैं। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे जब सब कुछ फ्लॉप ही होना है तो फिर ओरिजिनल काम करें ही क्यों, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को उठाओ और उसी को दोबारा बनाकर पैसे कमाओ। सही बता रहा हूँ यार, कुछ लोग हैं जो कि ऐसा सोचते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए ना, एग्जाम्पल के लिए डायरेक्शन, कास्टिंग, एक्टिंग, कॉन्सेप्ट, अगर ये सारी चीजें ढंग से हो तो फिर ऐसे केस में ओरिजिनल कॉन्टेंट की बात ही कुछ और होती है। सिनेमा के अंदर जब कभी भी एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को लेकर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है तो फिर रिजल्ट उसके बहुत ही ऑसम आए हैं। एंड दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से आप ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते कि ऑडियंस को ओरिजिनल कंटेंट समझ में नहीं आता। देखने वाले लोग बहुत स्मार्ट हैं एंड दे वांना वॉच समथिंग न्यू। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना सिर्फ हॉलीवुड या फिर अदर वर्ल्ड वाइड सिनेमा, बॉलीवुड फिल्म मेकर साउथ इंडियन फिल्म्स को भी बहुत रीमेक करते हैं। लेकिन इस रीमेक वाले सीन में ना वो ये बात भूल जाते हैं कि एक बार के लिए आप ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स को तो उठा लोगे, लेकिन फिर उस ओरिजिनल फिल्म मेकर के जैसा इम्प्लीमेंटेशन कैसे लाओगे। दैट्स द रीजन कई सारी बॉलीवुड मूवीज जो कि कई सारी दूसरी सुपरहिट मूवीज का एक रीमेक होती हैं, बॉलीवुड के अंदर आकर वो सारे सुपरहिट कॉन्सेप्ट्स भी एक सुपर फ्लॉप हो जाते हैं। क्योंकि सिंपल सा बस एक ही रूल है कि जितना आसान किसी कॉन्सेप्ट को इमिटेट करना है उतना ही मुश्किल है उस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना। और आजकल यार फिल्म मेकिंग का प्रोसेस हो चुका है चेंज। जहां पहले रियल लोकेशंस पर शूट होते थे उनकी जगह अब ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन ने ले ली है। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स गॉट रिप्लेस्ड बाय सीजीआई विजुअल्स एंड मूवीज आर टर्निंग इनटू डिजास्टर्स। आप खुद इस बात को जानते हो कि पूरी दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट फिल्म इंडस्ट्री है हॉलीवुड। इनके पास ग्लोबल रीच है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, दे गॉट एवरीथिंग अ गुड सिनेमा डिमांड्स। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड मूवीज दीस डेज जस्ट सक्स। भाई वहां पे खेल ही अलग चल रहा है। मूवीज के अंदर वोक कल्चर एंड पॉलिटिकल करेक्टनेस जैसी चीजों ने हॉलीवुड को अच्छे से लपेट लिया है। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी जिस चीज से वहां के व्यूअर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहते हैं ना, वो चीज है ओवर यूज ऑफ सीजीआई। फिल्म मेकर से लेकर ऑडियंस तक सब ये कहने लगे हैं कि हॉलीवुड मूवीज ने उनका वो मैजिकल टच खो दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर यूजिंग द सीजीआई। एंड दैट्स व्हाई यार मेरे ख्याल से अब ये बात कहनी बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कि एट दिस पॉइंट हॉलीवुड इज जस्ट ऑब्सेस्ड विद सीजीआई। और सीन अब ये है कि अगर कोई मेथड हॉलीवुड में पॉपुलर होता है तो बॉलीवुड में तो उसको इमिटेट करना ही पड़ेगा। ऑनलाइन ट्रेंड से लेकर मूवी मेकिंग के प्रोसेस तक अ लॉट ऑफ इंडियन फिल्म मेकर्स ट्राई टू इमिटेट हॉलीवुड। और सबसे ज्यादा शॉकिंग की बात तो ये है कि ये इंडियन फिल्म मेकर कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। इन लोगों के पास है रियल पावर। ये लोग ही ये बातें डिसाइड करते हैं कि कौन सी मूवी बनेगी, कौन उसको लिखेगा, कौन उसमें काम करेगा। दे डिसाइड एवरीथिंग। तो सोच के देखो यार, जब ऐसे पावरफुल लोगों को ये दिखता है कि हॉलीवुड बना रहा है सीजीआई मूवीज और कई सारे वर्ल्ड वाइड व्यूअर्स उसको पसंद भी कर रहे हैं, तो ये लोग कोशिश करते हैं उसी सेम वेव पे राइड करने की, विच इज अबाउट मेक मूवीज विद सीजीआई इवन इफ दे डोंट नीड इट। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो पिछले लगभग 3-4 सालों से बॉलीवुड के अंदर सीजीआई का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जिस सीन के अंदर नीड है भी नहीं वहां पर भी सीजीआई है, बिकॉज दे जस्ट वांट टू इमिटेट हॉलीवुड। लेकिन इमिटेशन के केस में ना बॉलीवुड फिल्म मेकर सीजीआई वेव पर चढ़ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग ये बात भूल जाते हैं कि भले ही हॉलीवुड का सीजीआई ओवर यूज होता है, लेकिन होता है वो बिल्कुल टॉप नॉच लेवल का। लेकिन हमारे बॉलीवुड के केस में ये लोग
CGI बना तो देते हैं, लेकिन इनसे वो काम भी ढंग से नहीं होता। ना तो कोई सीरियस डिजाइनिंग, ना ही कोई थॉट प्रोसेस और ना ही एक बिलीवेबल VFX। स्क्रीन पे आपको ये जो फोटोज दिख रही है ना, ये इस बात का प्रूफ है कि इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे VFX स्टूडियोज हैं जो कि मार्वल स्टूडियो से लेकर हर एक बड़ी हॉलीवुड मूवी के VFX को आउटसोर्स कर चुके हैं। तो ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है कि हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट नहीं है, बट द रियल प्रॉब्लम इज कि हमारे यहाँ के ये बड़े बड़े बॉलीवुड फिल्म मेकर्स उन आर्टिस्ट के काम को सीरियसली नहीं लेते। ना तो उनको एक सही अमाउंट ऑफ टाइम और क्रिएटिविटी फ्रीडम दी जाती है, और ना ही हमारे अपने इन बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के पास विजन होता है। एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे जब एक मूवी के अंदर ये सारी चीजें मिल जाती हैं, तो फिर उस सो कॉल्ड मूवी का फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा आता है। अब देखो यार, अगर आपको यहाँ तक इस वीडियो को देखने के बाद ये लगता है कि मैं बॉलीवुड को हेट करता हूँ, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट हेट बॉलीवुड, मुझे बस उसके काम करने के तरीके पसंद नहीं है। एंड मेरे ख्याल से उसके यही तरीके बॉलीवुड के अपने खुद के डिस्ट्रक्शन का रीजन भी बनते जा रहे हैं। वीडियो के अंदर आगे मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा कि अगर बॉलीवुड अपने कुछ सर्टेन चीजों को सुधार लेना, तो ये मैसिव इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड लेवल पर काफी ऊपर जा सकती है। लेकिन अभी के लिए रियलिटी तो मेरे दोस्त यही है कि बॉलीवुड की करंट स्टेट इतनी बिगड़ चुकी है ना कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो कि थोड़ा बहुत वर्ल्ड वाइड सिनेमा देख चुकी है, वो लोग अब बॉलीवुड से कंप्लीटली कट ऑफ होने लगे हैं, और वो सारे लोग शिफ्ट होने लगे हैं कई सारे अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पे। और देखो यार, अब लोग छोड़कर ही जाएंगे, क्योंकि मूवीज के नाम पे जब उनको अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स, रीमेक्स के ऊपर रीमेक, वही किस्सा पुराना लव स्टोरी का एंगल, यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो फिर लोग यार देखेंगे क्यों? एंड स्पेशली अब जब ऑडियंस के पास बेटर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेने के इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो फिर सीधा सा लॉजिक यही बनता है कि कोई भी क्यों रुकना चाहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके बाद भी लाखों करोड़ों लोग स्टिल वॉचेस बॉलीवुड। लेकिन उस ऑडियंस को भी या तो ये लोग कभी ऑफेंड कर देते हैं, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट कर देते हैं, तो कभी ये बड़े बड़े सो कॉल्ड एक्टर उल्टे सीधे इंटरव्यूज दे देते हैं। और एक लॉन्ग टर्म फेज में यही सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना देती है, जो कि बॉलीवुड कंटेंट और ऑडियंस के बीच के कनेक्ट को ब्रेक करता है। और इस चीज को बड़े से बड़े फिल्म क्रिटिक्स भी डिसअप्रूव नहीं कर सकते कि अगर बॉलीवुड का ग्राफ ऐसे ही नीचे जाता रहा, ऐसे ही उसकी मूवीज फ्लॉप होती रही और सोशल मीडिया के ऊपर बैन या फिर बॉयकॉट का ट्रेंड चलता रहा ना, तो वो दिन भी बिल्कुल दूर नहीं है जब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री इस लेवल पर कोलैप्स मारेगी कि इसको दोबारा उठने में डेकेड्स लग जाएंगे। क्योंकि आप एक बात देखो यार, ना तो ये लोग स्टोरी पे काम कर रहे हैं, ना ही इनके पास कोई ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बचे हैं, ना ही कोई वर्ल्ड क्लास एक्टिंग परफॉर्मेंस, और ना ही कोई बहुत ही तगड़ा ऑडियंस सपोर्ट। कुछ फिल्म मेकर्स अगर कुछ ऑथेंटिक या फिर इंटरेस्टिंग करने की कोशिश भी करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द बैड फिल्म्स के साथ उनका काम भी बीच में मारा जाता है। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर पावर है ऑडियंस के हाथ में, एंड मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को अब तुम लोग बहुत ही तगड़ा डिसअपॉइंट कर चुके हो। मतलब सोच के देखो यार कि पिछले 3 सालों के अंदर आप 10 ऐसी बॉलीवुड मूवीज के नाम नहीं गिना पाओगे जिनको कि आप ये बोल सको कि ये मूवी सही में एक वर्ल्ड वाइड लेवल की थी। एंड अगर आप ये कहते हो कि यार वर्ल्ड वाइड पे क्यों जाना है, अपने देश में बना और यहीं पे देख के मजे लो, तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड के अंदर क्वांटिटी के मामले में ना इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूवीज बनती हैं, और पैसों के मामले में यहाँ पर लाखों आंखों की बात नहीं होती, 500 करोड़ का बजट हो जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इतना सब होने के बाद भी मोस्ट ऑफ द मूवीज का आउटपुट कुछ ऐसा आता है कि वर्ल्ड वाइड तो छोड़ो, अपने यहाँ के व्यूअर ही उसको रिफ्यूज कर देते हैं। और सोच के देखें तो ये बड़ी शॉकिंग चीज है कि दुनिया की सबसे ज्यादा मूवी प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्री, लेकिन पिछले 5 सालों में 10 मूवीज भी ऐसी नहीं है जिनको कि आप ट्रूली एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड की बोल पाओ। एक के बाद एक मूवीज हो रही हैं फ्लॉप, बहुत बड़े नंबर्स में प्रोड्यूसर्स का पैसा जा रहा है, ऑडियंस का रेजिस्टेंस और भी बढ़ता जा रहा है। और मेरे ख्याल से अगले 10 साल तो छोड़ो यार, अगर बस अगले 5 साल भी यही सिनेरियो रहा ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बॉलीवुड प्रोड्यूसर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को हाथ भी लगाएगा। क्योंकि आप खुद देखो यार, 500 करोड़ की मूवीज लिटरली सिर्फ टीजर पर ही इतनी ज्यादा हेट उठा रही है कि शायद ही उनको कोई उनकी रिलीज पर थिएटर में देखने जाएगा। एंड दैट्स द रीजन एक टाइम पे जो बॉलीवुड एक अनडिस्प्यूटेड किंग होता था, अगर इसका ये डाउनफॉल ऐसे ही चलता रहा ना, तो यहाँ पर इन बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स का इतना पैसा उड़ जाएगा कि रिकवर करना तो छोड़ो, ये समझ में नहीं आएगा कि अगली बार पैसे लगाएं या फिर रहने दें। लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा था यार कि बॉलीवुड अगर अपने कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स को सुधार ले तो ये पूरा डाउनफॉल रिवर्स भी हो सकता है। और मेरे ख्याल से CGI या फिर मूवी की क्वांटिटी को बढ़ाने से पहले रूट कॉज को समझो कि वो क्या है। एक बढ़िया सिनेमा बनता है ओरिजिनल आइडियाज से, तो बॉलीवुड वाले लोगों जागो और अपने खुद के आइडियाज पर काम करो। क्योंकि जब कभी भी बॉलीवुड ने कुछ सही में ओरिजिनल किया है, तो फिर इसी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने बहुत ही बढ़िया और बड़ी मूवीज भी दी है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक अगर सही में कुछ नया दिखे तो फिर हर कोई देखना चाहेगा यार। एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए आप ब्रह्मास्त्र को ही
देखो, शुरू में इस मूवी को कितना रेजिस्टेंस मिल रहा था, लेकिन जब लोगों ने इसको फाइनली देखा और उनको ये दिखा कि हाँ भाई मूवी वाकई में इतने टाइम लेके बनाई है, कॉन्सेप्ट इसका ओरिजिनल है, सीजीआई की क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग है, क्योंकि इस बार इस मूवी को लेकर डायरेक्टर के पास था सही में एक विजन। तो इसी वजह से हालांकि ब्रह्मास्त्र कोई बहुत ही बड़ी सक्सेस नहीं हुई, लेकिन ये मूवी कोई बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी नहीं है। और आज के टाइम पे ब्रह्मास्त्र एक ऐसा लिविंग प्रूफ है कि अगर अभी भी बॉलीवुड कुछ नया लेकर आ जाए ना, तो यही ऑडियंस जो कि आज उसके रेजिस्टेंस में खड़ी है, वही सेम ऑडियंस इसको इतना सपोर्ट कर सकती है जो कि हिसाब के बाहर है। और देखो यार, मुझे यहाँ पे ब्रह्मास्त्र का नाम लेने के कोई पैसे वैसे बिल्कुल नहीं मिले, मुझे बस इसका कॉन्सेप्ट खुद एज अ व्यूअर बढ़िया लगा था। दैट्स व्हाई आई थिंक बॉलीवुड नीड्स मोर मूवीज लाइक दिस। और एक और एग्जांपल के लिए आप अभी रिसेंटली देख लो, अक्षय कुमार की राम सेतु मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। हालांकि यार सीजीआई तो इसका भी काफी लो ग्रेड का है, लेकिन स्टोरी का कॉन्सेप्ट कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरे ख्याल से शायद इन्होंने पहली बार एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रामायण आज की मॉडर्न साइंस और एडवेंचर को जोड़ के कुछ बिल्कुल ही नया करने की कोशिश की है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई कई सारे लोग उसको देखने के लिए इंटरेस्टेड भी हैं। तो सिनेमा के अंदर तो यार बस एक ही सिंपल सा रूल है, और वो ये है कि बॉलीवुड के डाउनफॉल को रोकने के लिए रीमेक या फिर बायोग्राफी जैसे कॉन्सेप्ट्स को छोड़ो और कुछ बिल्कुल ही दिमाग उड़ाने वाला लेकर आओ। ऑडियंस हमारे यहाँ बहुत है, वेट है तो सिर्फ एक अच्छे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का। तो अब एंड में बॉलीवुड के फेलियर और मेरे इस वीडियो के ओपिनियंस के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।